डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ से सभी न्यायिक सेवा क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी वीडियो आपको देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को चयन होने में काफ़ी समय लग जाता है। वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका चयन लंबे समय बाद होता है। इस वीडियो में हम आपको उन वीक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। जब लड़का एलएलबी पास कर लेता है, एलएलबी पास करने के बाद वह आगे बढ़ने के बाद उसके समक्ष एक चुनौती होती है, वो क्या करे। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी एडवोकेसी की है या जुडिशरी की है तो उनको विशेष दिक्कत नहीं होती है, या तो फिर वो एडवोकेसी में चले जाएंगे या तो वो जुडिशरी की तरफ चले जाएंगे। शेष स्टूडेंट को लिए काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि एलएलबी एडमिशन होने के बाद परीक्षा एक आध साल देने के बाद ही कहीं वो सोच पाते हैं हम क्या करें। तो आप अगर एलएलबी फर्स्ट ईयर में हैं, 5 ईयर के कोर्स में, सेकेंड ईयर में 2 साल पढ़ने के बाद तीसरे साल से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और अगर 3 साल एलएलबी कोर्स में हैं तो फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर से आपको अपने करियर की तैयारी करनी चाहिए। अब रही बात कि हम अगर चुनते हैं कि हम जुडिशियल अफसर बनना चाहते हैं या हम सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम तैयारी को शुरू कहाँ से करें। तैयारी हम शुरू कहाँ से करें। उस तैयारी में पहला कि हम सेल्फ स्टडी करें या किसी कोचिंग संस्थान से संपर्क करें। अगर आता है कि सेल्फ स्टडी में हमें दिक्कत है तो फिर हम कोचिंग संस्थानों की तरफ बढ़ते हैं, और कोचिंग संस्थानों की तरफ बढ़ने में फिर कोचिंग संस्थानों का चुनाव करने में स्टूडेंट को समस्या आती है। पूरे भारत में कोचिंग बहुत हैं जो जुडिशरी की कराएंगे, बहुत सारे गुरुजी हैं कराएंगे, हम भी उसी में हैं कि आपको जुडिशरी की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट को उनको समझने के लिए क्या पैरामीटर हो, किस तरीके से हम संस्थान को चुनें, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और इस दिक्कत में वो कभी कभी बड़े बुरे फंस जाते हैं। उसी पर हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप इसको गौर से सुनिए। किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी टीचर से पढ़ने के पहले उनके बजाय अपने में पहले इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। अपने में यानी स्टूडेंट में, स्टूडेंट को ये सोचना पड़ेगा कि हम कोचिंग संस्थान अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम रेगुलर वहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। रेगुलर मतलब जिस दिन पहले दिन आपकी पहली क्लास हो और जब तक कि आपका कंप्लीट कोर्स ना ख़त्म हो जाए, अर्थात 12 महीने यूपी सिविल जज में 12 महीने का कोर्स ना ख़त्म हो जाए, तब तक आप कोचिंग में अनुपस्थित नहीं होंगे। इसके पहले आप जहाँ से एलएलबी करके आते हैं वहाँ जब आपकी उपस्थिति का दबाव पड़ता है तो आप किसी घटिया कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यही कारण है कि बीएचयू का एक रैंक है, क्योंकि वहाँ 75% अटेंडेंस आवश्यक है, इसलिए बीएचयू एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो अटेंडेंस नंबर 1 की आपकी होनी चाहिए कोचिंग संस्थान में,
फिर टीचर के साथ आपका आई कांटेक्ट, एक अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए। टीचर से आपका सीधा संपर्क होना चाहिए। जिस भी विषय को आपको पूछना है स्पष्ट तौर से आप टीचर से पूछिए। आप खोजी प्रकृति का बनिए। अगर खोजी प्रकृति का नहीं बनेंगे तो फिर आपको कोचिंग संस्थान से लाभ नहीं मिलेगा। जो भी विषय आपको पढ़ाया जाए उस विषय को 3 स्टेप से पढ़िए। एक दिन पढ़ करके पहले आइए रात को, फिर टीचर के साथ पढ़िए, फिर यहाँ से जा कर के उसको दोबारा आप पढ़िए। स्टूडेंट क्या कमी करता है? पहला, अपने काम को पूरे मन योग से ना करके लापरवाही के साथ अटेंड करता है। फिर उसके पास उम्र का दबाव, परिवार का दबाव, शादी विवाह का दबाव ये आने लगता है और फिर वो उलझ जाता है उसमें, फिर निकल नहीं पाता। इसलिए आपको सलाह दी जाती है हमारी तरफ से, सर्वप्रथम आप अगर किसी संस्थान से जुड़िए तो जब तक आप कोचिंग करिए तब तक आप बिल्कुल दिलो जान से उसको करिए। और जिस संस्थान में जाएं सबसे पहले वहाँ के बारे में ये पढ़ने वाले स्टूडेंटों से वहाँ आप ये पता कर लें कि हमें कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। जैसे हम आपको बताते हैं, हम अपने संस्थान में जो फैसिलिटी देते हैं, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनका हम प्रारंभिक परीक्षा को पेपर, OMR शीट, ऑब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इनके माध्यम से उनका पहले टेस्ट ले लेते हैं। जैसे जैसे पढ़ाए जाएंगे वैसे वैसे उनका टेस्ट लेते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनका टेस्ट लेते जाते हैं। और अंत में जब उनका 12 महीना पूरा होता है तो लगभग जितना उनको पढ़ाया गया है हर चीज़ वो ज़बानी पढ़ करके परीक्षा में लिखे रहते हैं। तो किसी भी एग्ज़ामिनेशन पे बैठने पर वहाँ वो उत्तर ऐसे ही लिखते हैं जैसे अपने घर में कोई उत्तर लिख रहे हों, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उस संस्थान के बारे में इतना आप पता कर लीजिए। अगर वह संस्थान ये करता है पढ़ाने के बाद फिर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और मॉक इंटरव्यू, फिर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पढ़िए। अगला पॉइंट है कि आप जो चाह रहे हैं पहले उसको जान लीजिए। आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो जुडिशरी में आए हुए क्वेश्चन अगर वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, पिछले सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके उत्तर बताए जा रहे हैं तो फिर वह संस्थान अच्छा है। अगर वो उत्तर उनके पढ़ाने में नहीं आ रहा है तो संस्थान आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं है। साथ ही साथ टीचर ऐसा होना चाहिए, संस्थान ऐसा होना चाहिए जो धाराओं में जितनी बातें लिखी गई हैं उन धाराओं से आगे जा कर के फिर आपको ज्ञान दे। धाराओं में जितनी बातें हैं उन धाराओं से आगे जा कर के आपको ज्ञान दे। अर्थात आगे जाने का मतलब यह है कि जितनी बातें धाराओं में लिखी गई हैं वो तो आप अपने मन से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आगे वो कहता है उस पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ का बताता हूँ, हम क्वेश्चन देते हैं जैसे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। अब बच्चा अगर इस क्वेश्चन का आंसर किताब से नहीं ढूंढ पाता है तो फिर क्या किया जाए? टीचर पढ़ा दिया, उत्तर लिखा दिया, लेकिन जब परीक्षा में आया तो पता नहीं पाया कि यही वाला प्रश्न है। ये भी जो सिखा दे आपको ऐसा करना तो फिर वही आपका गुरु है। एक अच्छे गुरु को कैसे पहचानें, कैसे तलाशें, यही एक तरीका है कि जो आपको प्रश्नों में लिखे गए सारी बातों के बाद लिखा इत्यादि ETC का अर्थ जो बता दे, वही एक अच्छा गुरु है, वही एक अच्छा संस्थान है। तो कोऑपरेशन करिए, साथ ही साथ अच्छा गुरु चुनिए, अच्छे संस्थान चुनिए, फिर आपका कल्याण हो जाएगा।
आज का वीडियो यहीं तक। इसका दूसरा पार्ट हम कल आपको देंगे। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।